हाय बच्चों, मैं आपकी निहालिका मैम एक बार और मैथ की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये क्लास मैं एक बार और याद दिला देती हूँ, ये क्लास है 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए। साथ ही साथ हमने जो पहले पढ़ा था एक बार और उसको भी हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते कि हमने इससे पहले मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स के बारे में सीखा था और उससे पहले हमने टर्म्स के बारे में सीखा था। ये सब सीखने के बाद अब हम कैसे इसको यूज़ करते हैं वो, और इससे पहले बहुत पहले की क्लासेस में हम लोग, आप प्रीवियस वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर देखना। उसमें आप लोगों ने देखा होगा मैंने कैसे आप लोगों को चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को कैसे मैंने आप लोगों को जोड़ना और घटाना सिखाया था, साथ ही साथ गुणा करना भी सिखाया था। आज बच्चे जो छोटे छोटे सम्स में कंफ्यूज होते हैं भाग करने में या फिर काटने में, किसी भी सवाल को काट कर या भाग करके या सरल करके उसको छोटा जब हम बनाते हैं, वहाँ जो कन्फ्यूज़न होती है सबसे पहले उसे हम क्लियर करेंगे। क्योंकि मुझे पता है आप सबका जो है अभी एग्ज़ाम टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, सितंबर का मंथ यानी कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम। आप सब लोग जो है उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर है। और मैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले, इन सम्स को करवाने से पहले आप सबको जो है वो ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। यहाँ पे मैंने कुछ सवाल लिखा हुआ है, आप सब जैसा कि देख रहे हैं। सबसे पहला ये आप लोगों को देख के आप ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। 6xy अपॉन में 2, 6xy डिवाइड 2, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चों को समझ में आ गया होगा और बहुत से बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे या फर्स्ट टाइम करने जा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा एकपदी, द्विपदी, बहुपदी, हमें भाग करने के टाइम पर इसका बड़ा ध्यान रखना होता है। क्योंकि हमारे गणित के हिसाब से, रूल के हिसाब से जो मोनोमियल है वो मोनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं। मोनोमियल जो है वो बाइनोमियल को डायरेक्ट नहीं काट सकते, इसका हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें खास बात यही है कि ये भी एक पदी है और ये भी एक पदी है, तो ये इसको आसानी से भाग कर सकता है, काट सकता है। तो हम देखते हैं कि 2 के टेबल में 6 आता है या नहीं। तो सबको पता है कि 2 के टेबल में, 2 के पहाड़े में 6 जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। 2 तिया 6, 2 3 6, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3xy। इसलिए क्योंकि 2 के पास में और ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो ऊपर के नंबर को काट सके, उसको छोटा कर सके, इसलिए हमारा आंसर आया 3xy। इसके बाद मैंने आप लोगों के सामने एक और उदाहरण लिया है, वो एग्जाम्पल है हमारा ये। यहाँ आप लोग देख रहे हैं 6xy के साथ +1 हो गया। तो अब आप लोग ये समझ गए कि ये जो है ये मोनोमियल नहीं है। ये क्या है अब हमारे सामने, ये है हमारा बाइनोमियल। यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये है हमारा फर्स्ट टर्म और ये है हमारा दूसरा, 2 टर्म को मिला करके। लेकिन जो हम नीचे देखें जिससे ये भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको अगर हम देखें तो ये है मोनोमियल, एक पदी है ये। तो अभी मैंने आपको रूल बताया कि एक पदी द्विपदी को नहीं काट सकता। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसा यहाँ पर उन्होंने 2 के टेबल से 6 को काटना सीख लिया, तो वो यहाँ भी ऐसा ही करते हैं। इस 2 से 6 को वो लोग काट देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 3xy + 1, और इस x से भी इस x को काट देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। इसमें हम एक चीज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, वो ये कि इसमें हम कॉमन ले लें। कुछ कॉमन कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसमें हम कॉमन भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ है 6xy और यहाँ है +1, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसमें सिर्फ 1 कॉमन होता है। लेकिन 1 कॉमन लेने का हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब कि 6xy + 1 डिवाइडेड बाय 2x, इसका कोई और आंसर नहीं होगा। ये एक्सप्रेशन ही हमारे सामने रह जाएगा। ये इस तरीके से ही सेम टू सेम लिखा जा सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा आप देख सकते हैं, 2x + 3 अपॉन में है 3, 2x + 3 अपॉन में है
3। अब इसमें क्या करते हैं, आप लोगों को बहुत से बच्चों को लग रहा होगा ये 3 इस 3 को काट दें और फटाफट हमारा आंसर आ गया 2x, लेकिन नहीं, ध्यान देना, ये जो है ये है, यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स है, ये है हमारा बाइनोमियल, ये है हमारा सिंगल एक टर्म वाला। तो बताया आपको कि एक पदी द्विपदी को नहीं काट सकता, तो यहाँ भी ये 3 इस 3 को नहीं काट सकता है, आप लोगों को ये याद रखना है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर यही रहेगा, ये भी सेम यही आंसर रहेगा और इसका भी सेम अभी यही आंसर रहेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हो 6x + 3 यहाँ भी आप लोग सेम जो मैंने ऊपर समझाया, ये 3 इस 3 को नहीं काट सकता, लेकिन इसको हम सरल कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कॉमन लेने जैसी बात, कि अब हम कैसे कॉमन लेते हैं वो आपको बताती हूँ। हम देखते हैं कि जिसमें हम कॉमन लेने जा रहे हैं वो उन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर है 3। फिर हम देखते हैं कि क्या 3 के टेबल में जो बड़ा नंबर है वो आता है या नहीं। तो ऑफ कोर्स 6 है वो 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब हम छोटे नंबर को कॉमन ले सकते हैं, बड़ा नंबर हम कॉमन नहीं लेते, हम छोटे नंबर को कॉमन लेते हैं। 3 हमने कॉमन ले लिया, तो अब हम 6 की जगह पे लिख सकते हैं 2x। x हमने कॉमन नहीं लिया था इसलिए x वहाँ पर ऑलरेडी रहेगा, लेकिन यहाँ पर 6 के बदले हो गया 2 प्लस 3 जो है वो कॉमन आ चुका है इसलिए वहाँ सिर्फ बचा 1, इसके बटे में आ गया जो पहले से ही बटे में था 3। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं एक बार और बता देती हूँ कि यहाँ हमने कॉमन लिया, यहाँ हमने देखा कि इन दोनों में से, दोनों टर्म में से कौन सा है टर्म जो छोटा है, तो हमने देखा जो 3 है वो छोटा है, तो हमने उस 3 को कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से ब्रैकेट में हमारे पास में आया 6 की जगह पे 2x + 1। क्योंकि अब अगर आप इस ब्रैकेट को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो 3 2 = 6 x + 3 1 = 3, यही सेम आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। और भी सवालों में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम लोग बड़े बड़े नंबर्स में भी कॉमन लेते हैं। तो अब जब ये कॉमन हो जाता है तो इनके बीच में हो जाता है मल्टीप्लाई का निशान, कि ये 3 जो है अलग मल्टीप्लाई में है और ये 2x + 1 जो है वो अलग मल्टीप्लाई में है। तो ये उस वक्त तक यहाँ पर ये तो जो है ये बन गया बाइनोमियल, लेकिन ये 3 से अलग हो गया, ये जो है मोनोमियल रह गया, एक पदी रह गया, और ये द्विपदी को अब हमने अलग कर दिया है। तो अब एक पदी को काट सकता है, ये 3 इस 3 को काट सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नंबर्स आपस में गुणा में रहते हैं तो नीचे वाला नंबर उसे काट सकता है, लेकिन जब वो ऐसे प्लस या माइनस में टर्म्स बने होते हैं तो वो नहीं काट सकता उसको। इस बात का हमें ध्यान देना होता है। यहाँ पर अब हमने इसको कॉमन ले लिया, हम इसको काट सकते थे। आप लोगों को भी जब भी आप लोगों का मैथ का पेपर है, आप लोगों को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। छोटी क्लास के बच्चे भी, 6th के बच्चे भी, 7th के भी और 8th के बच्चों से भी यही बोलूँगी कि ये छोटा सा मतलब सॉल्यूशन है जो एक सवाल के बीच में आता है और आप लोगों को इसको सॉल्व करना होता है। पूरा सवाल आप लोग बिल्कुल सही सॉल्व करते हैं, बट एंड में जब आपको आंसर निकालना होता है तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोगों से हो जाती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप बार बार देखिएगा कि आप लोगों को ये याद रहे। अब हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े नंबर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, x² + x + 2। तो यहाँ पर कितने टर्म हैं, 1 2 3, और 3 टर्म्स जिसमें थे उसको हम बोलते थे ट्राइनोमियल्स, त्रिपदी, और उसको डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है x + 2, मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स है, बाइनोमियल इसको भाग कर रहा है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस x + 2 से x + 2 को काट देते हैं, लेकिन अगर जब मोनोमियल एक पदी बाइनोमियल द्विपदी को नहीं काट सकता है, उसी प्रकार से द्विपदी भी त्रिपदी को नहीं काट सकता। ये x + 2 को डायरेक्ट नहीं काट सकता है। इसमें भी हमें कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ हमारा नहीं बन रहा है जो इसमें से कॉमन आ जाएगा अभी। तो इसको हम कब काट सकते हैं वो मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ। यहाँ पर देखो, जब यही चीज़
ये प्लस की वजह से यहाँ पर ये 3 टर्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, मतलब इनके बीच में है गुणा का निशान। जब ये सम आपके सामने इस तरीके से आएगा, एक्स स्क्वायर अलग है गुणा एक्स प्लस 2, या फिर इस तरीके से आए एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में, उस वक्त आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है ये है मोनोमियल, ये जो है बायनोमियल। यहाँ पर 1 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म्स, यहाँ पर बायनोमियल बायनोमियल को आराम से काट सकता है। तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ हमने आंसर को नहीं लिखा था, यहाँ हमारा आंसर था 2x प्लस 1, ये हमारा था आंसर। और यहाँ हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 2, क्योंकि यही बचा सिर्फ। तो ये तरीका है इसको। अगर आप लोगों को इसके और भी सम्स सीखने हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर जितने भी सम्स आप लोग इसके सीखना चाहते हो, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, मैं इसको आगे और भी। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा उसको हम सीखते हैं। तो अब हम लोग एक फॉर्मूला सीखेंगे, एक सूत्र सीखेंगे जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की घात 2। इस फॉर्मूले को हम लोग सीखेंगे। आप मुझे पता है बहुत से बच्चों को आप में से ये फॉर्मूले का क्या आंसर है वो आप लोगों को पता है, लेकिन वो आंसर आता कैसे है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। सबको पता है कि जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कुछ बच्चे इसको इस तरीके से लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं इसको। लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर्म इसको भूल जाते हैं, तो आप लोग कभी ना भूलो, क्योंकि इसका भी एक नियम है, इसका भी एक रूल है कि क्यों यह आंसर आया है, वो आप लोगों को मैं जल्दी से बताती हूँ। वो इस वजह से कि इसका मतलब होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब किसी भी चीज़ का जो होल स्क्वायर होता है उसका मतलब यही होता है कि उसको 2 बार, जैसे कि अगर मेरे पास है 2 होल स्क्वायर तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2। अगर मेरे पास है 56 होल स्क्वायर तो इसको मैं लिख सकती हूँ 56 गुणा में 56। उसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं 2 बार, a प्लस बी, ये हमने इसको लिख लिया 2 बार। इसके बाद हम ये वाला a लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये ब्रैकेट पूरा इस ब्रैकेट के साथ गुणा होगा। तो इसको बहुत आसान तरीके से हम गुणा कैसे कर सकते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से कि a को पहले a से गुणा करेंगे, फिर इसी a को इस b से गुणा करेंगे, फिर इस b को इस a के साथ गुणा किया, फिर इसी b को b के साथ गुणा किया। अगर आप लोग ऐसे भूल जाते हैं तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग कैसे इसको बिना ये ड्रॉ किए हुए कर सकते हैं। वो ये कि आप लोग इसका ये पहला जो a है ये लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट लिखिए a प्लस बी, उसके बाद इस निशान के साथ प्लस का b, प्लस b लिखिए और फिर से इस ब्रैकेट को लिख दीजिए a प्लस बी। अब इसको गुणा करना, मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा। a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर प्लस a को अब की बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b के साथ। दोनों अलग अलग वेरिएबल है इसीलिए a b ये मल्टीप्लाई होके आया। ये पूरा डन हो गया हमारा आगे वाला ब्रैकेट। अब हम जाते हैं इसके सेकंड ब्रैकेट पे। सबसे पहले प्लस का निशान है तो हम जो भी आंसर लिखेंगे वो प्लस में, क्योंकि ये भी प्लस में है, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी प्लस में है। बी ए गुणा हो रहा है तो यहाँ पर बी ए लिख सकते हैं या फिर ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी। फिर b को b से गुणा किया हमने तो b स्क्वायर, ये हमारा मल्टीप्लाई होकर के आ गया। इसके बाद आप लोग देखिए a स्क्वायर वाला कोई और नंबर है इस लाइन में नहीं, तो मतलब a स्क्वायर को किसी भी चीज़ से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि a b 2 बार है, तो मैंने आपको इसको जोड़ना बताया था कि वेरिएबल्स नहीं जुड़ते, इनके आगे के नंबर्स को जोड़ा जाता है। तो 1 यहाँ है और 1 यहाँ माना जाएगा, प्लस 2ab, वेरिएबल्स को हमने ऐसे ही लिख लिया, आगे के नंबर्स को हमने जोड़ लिया, प्लस b स्क्वायर। और ये रहा आपके फॉर्मूले का
सॉल्यूशन, आपके सूत्र का सॉल्यूशन ये रहा। इसी के साथ साथ हम और भी फॉर्मूलों के साथ में उनका क्या सॉल्यूशन है वो आप लोगों को मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम टाइम पर। बाय।